हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरधारी यादव आपका अपना चैनल गिरधारी मैथमेटिक्स में स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि स्क्रीन पर एक प्रश्न अलजेब्रा को दिख रहा होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बार लगातार पूछते रहता है। ऐसे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आज मैं एक स्पेशल मेथड का यूज करूंगा जिसका नाम है बिहारी मेथड। आप लोग पहली बार सुने होंगे कि बिहारी मेथड किसको कहते हैं। चलिए आज ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कैसे बिहारी मेथड को यूज करते हैं तो आंसर डायरेक्ट आंसर आता है। उसी का नाम क्या है? बिहारी मेथड। चलिए प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं ताकि आप लोग को प्रश्न समझने के लिए थोड़ा आसान हो सके। चलिए प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है, सेम प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ पर x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना है तो इतना का मान क्या होगा? x के मान दे दिया है 997, y के मान 998, z के मान 999 दे दिया है। तो प्रश्न में कहता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस समीकरण का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए x के मान दे दिया है, y के मान दे दिया है, z के मान दे दिया है, तो बोलता है इस समीकरण का मान क्या होगा? इस पूरा समीकरण का मान क्या होगा? यदि ऐसे प्रश्न को आप फॉर्मूला से बनाते हैं तब तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, लेकिन ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यदि बिहारी मेथड को यूज करते हैं तो बिना पेन चलाए हुए प्रश्न का आंसर मार सकते हैं। कहिएगा सर जी कि ऐसा प्रश्न का आंसर क्या होगा? x के मान, y के मान, z के मान यदि लगातार दिया हो, लगातार यदि x के मान 1000 है, y के मान 1001 है और z के मान 1002 है, यानी लगातार है। जिस तरह यहाँ पर भी x, y, z का मान लगातार दिया हुआ है 997, 998, 999। यदि x, y, z के मान लगातार दिया हो तब बोलेगा इसका मान क्या होगा? इसका मान हमेशा 3 होगा। कहिएगा सर जी इसका आंसर 3 कैसे आया है? इसीलिए तो मैं बोलते हैं ना बिहारी मेथड। बिहारी मेथड उस मेथड को कहते हैं कि बिना प्रश्न को सोल्व किए हुए डायरेक्ट यदि आंसर आता है तो ऐसे मेथड को हम लोग बिहारी मेथड कहते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आप लोग कहिएगा कि इसे प्रश्न यदि सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? चलिए मैं फार्मूला के बेस पर इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला लिखते हैं उसके बाद ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है बराबर में हाफ इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। यदि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं इस फार्मूला से तो आंसर तो आएगा ही आएगा। यदि एक्स, वाई, जेड के मान लगातार हो तो ऐसे प्रश्न का आंसर हमेशा 3 होता है। ये बिहारी मेथड कहता है। लेकिन चलिए ऐसे प्रश्न को मैं फार्मूला के आधार पर भी ये प्रश्न को सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे आंसर 3 आता है। इतना का मान जो होता है इसका फार्मूला ये होता है, हाफ है तो यहाँ पे हाफ लिख दिए, एक्स माइनस वाई, एक्स में से यदि वाई को घटाएंगे, एक्स में से यदि वाई को घटाएंगे तो -1 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। प्लस तो प्लस वाई माइनस जेड, वाई में से जेड को घटाएंगे तो -1 आएगा। -1 पर पावर 2 हो तो इसका मान 1 होगा, तो 1 लिख देंगे। प्लस तो प्लस जेड माइनस एक्स, जेड में से यदि एक्स को घटाते हैं, जेड का मान दे दिया है 999, एक्स के मान 997, जेड में से यदि एक्स को घटाते हैं तो 2 आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। हाफ तो हाफ, इसको यदि आप ऐड करते हैं तो 6 आएगा, गुना 6, 2 से काट देते हैं, जो कि मेरा आंसर क्या गया? 3। इसीलिए बोले थे कि ऐसे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फार्मूला का यूज नहीं करना है, हमेशा बिहारी मेथड को यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचाएगा। चलिए इस वीडियो को यदि आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और
कमेंट में थैंक यू जरूर लिखिए।